हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2। बच्चे, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। डिस्कस हम लोग सारे क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन हम लोग जो जो टिक लगा हुआ है ना क्वेश्चन को, उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करने से पहले जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उन एग्जांपल को समझेंगे। और जो क्वेश्चन 2017 से लेकर के 2024 तक आया होगा, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसमें पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोला जा रहा है। तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं। जीरोस भी बोलते हैं। या फिर सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। कभी बोलेगा ना कि फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो भी बताऊंगा वही करेंगे। या फिर कभी बोलेगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो भी जो बताऊंगा वही करेंगे। या फिर बोलेगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अभी जो बताऊंगा वही करेंगे। तो देखिए, इसको सॉल्व करते कैसे हैं। तो मैंने बताया था ना आप लोग को कि एक्सरसाइज जो ये चैप्टर ये था, चैप्टर 1 था। चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 3 जो मैं आपको ये बताया हूँ कि क्या करना, फैक्टराइज करना जो आप लोग सिखाया था ना मैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। यही बच्चे इस चैप्टर में, मतलब कि इस एक्सरसाइज में आप लोग को यूज़फुल होगा। तो अगर आप एक्सरसाइज 3 आपको आता है तो आपसे ये एक्सरसाइज जो है ना वो ईजिली बन जाएगा। ईजिली मतलब ईजिली, बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है बच्चे, पहले एक क्वेश्चन ये है कि x² - 3x + 2 को सॉल्व करिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, फिर बीच टर्म को ब्रेक करोगे, फिर सॉल्व करोगे। तो यहाँ तक आप लोग को बताया था मैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ तक जो निकला ना, यहाँ तक हम लोग सॉल्व करते थे फैक्टराइज तक करते थे कि ना, फैक्टर निकालिए तो हम लोग यहाँ तक सॉल्व किया करते थे। अब हमको सॉल्व करना है जीरोस। क्या सॉल्व करना है, जीरोस। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये आया है ना आंसर, इसको जीरो के इक्वल रख देंगे। क्या करेंगे, जो ये आंसर आया है उसको जीरो के इक्वल रख देंगे। हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से दो कंडीशन होगा। एक बार क्या करेंगे, हम लोग इस x - 2 को एक बार जीरो के इक्वल रख देंगे और एक बार इसे x - 1 को जीरो के इक्वल रख देंगे। जब -2 को जीरो के इक्वल रखेंगे ना तो यहाँ पर ये जीरो होगा, -2 इस साइड आएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। और ये x तो x हो गया, 0 + 2 2 हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया, पहला 2 आ गया। और यहाँ पर x = 0, +1 -1 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। इस साइड मतलब कि साइड वो चेंज करेगा, LHS से वो RHS में जाएगा, वो। तो x = 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चे, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं, ये जो दो वैल्यू निकला है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आ गया। तो बच्चे, जीरोस बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है ना कि अगर x का वैल्यू 2 मैं यहाँ पर रख दूंगा, अगर x का वैल्यू मैं 2 यहाँ पर रख दिया, अगर मैं यहाँ पर रख दिया तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 0 आ जाएगा। और अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर 1 भी रख दूंगा तो भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर पावर में 2 है, इसलिए यहाँ पर x के दो वैल्यू आए हैं, पावर में 2 है इसलिए यहाँ पर x के कितने वैल्यू आए हैं, 2 वैल्यू आए हैं। एक 1 आया है, एक 2 आया है। क्या सर ऐसा हो सकता है क्या कि x का वैल्यू दोनों जगह सेम आ जाए। हाँ बच्चे, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, कि x का वैल्यू ना यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही आ जाए, ठीक है ना। तो बच्चे याद ये रखिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस या फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद ना ये है
क्वेश्चन ये है ट्राई दिस का एक क्वेश्चन जो है इसमें बोला ये जा रहा है ट्राई दिस का कि वेरीफाई वेदर गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स। तो वेरीफाई करना है कि ये जो गिवन वैल्यू ऑफ एक्स है ना, जो गिवन वैल्यू ऑफ एक्स है यहाँ और यहाँ आर रूट ऑफ इक्वेशन और नॉट। रूट ऑफ इक्वेशन मतलब कि जीरोस ऑफ इक्वेशन है या नहीं है, मतलब कि x का वैल्यू अगर मैं -5 यहाँ पर रखता हूँ, x का वैल्यू अगर मैं -5 यहाँ पर रखता हूँ, अगर ये 0 के इक्वल आ गया मतलब कि ये रूट ऑफ द इक्वेशन है, और अगर ये 0 के इक्वल नहीं आया तो ये रूट ऑफ द इक्वेशन नहीं है। x का वैल्यू फिर -1 यहाँ पर रखता हूँ, अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो मतलब कि ये रूट ऑफ द इक्वेशन है, अगर ये 0 के इक्वल नहीं आया तो ये रूट ऑफ द इक्वेशन नहीं है। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना वो ना सेम एज एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे है, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे है। जैसे ये देखिए यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा ना मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैंने ना इसमें जो भी सर्कल किया है और उसके आगे कोई भी डेट नहीं लिखा है, इट मीन्स वो मुझे लगता है ना कि इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन जहाँ पर भी मैंने सर्कल किया है, क्या किया है, सर्कल किया है और उसका आगे कुछ ना कुछ डेट लिखा है, इट मीन्स वो उस ईयर पूछा गया है, वो इस ईयर पूछा गया है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये सारे क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं, 2020 में ये क्वेश्चन जो है ये 2017 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है, मतलब कि इसी साल जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पहला क्वेश्चन है कि वेरीफाई करना है वेदर वैल्यूज़ आर जीरोज आर रूट ऑफ द इक्वेशन और नॉट, कि ये जो वैल्यूज़ है ना ये रूट ऑफ द इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले मैं क्या करूँ, आपको ना इस एक क्वेश्चन यहाँ का बता देता हूँ और फिर उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ आप लोग को यहाँ वाला एक क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करना है, तो पहले बोलोगे ना कि लेट कर लो, ऐसे करके बोल लो ना, यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। हाँ, यहाँ तक शो हो जाएगा, 1 मिनट रुकेगा। तो देखिए ना यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चे, याद ये रखिए ना, इक्वल के जो लेफ्ट हैंड के साइड रहता है इसको बोलते हैं LHS, और इक्वल के जो राइट हैंड के साइड रहता है उसको बोलते हैं RHS। तो यहाँ पर LHS क्या है, तो बोलोगे कि LHS इज इक्वल टू क्या है, x² + 6x + 5 है। हमको चेक करना है ना कि x = 5 रखने पर ये 0 के इक्वल, RHS के इक्वल आता है या नहीं आता है। जरूरी नहीं ना कि यहाँ पर ना 0 ही रहे, यहाँ पर अगर 5 रहता तो हम लोग उसको सॉल्व करते तो 5 आना चाहिए था, अगर 5 आता तो हम लोग बोलते कि यस ये रूट ऑफ द इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर तो है बोला कि 0 लेकर के आइए। तो x का वैल्यू मैं क्या करता हूँ, पहली बार में मैं -5 पुट करता हूँ, तो मैं बोलूँगा कि पुटिंग x = -5 इन LHS में क्या कर रहा हूँ, मैं -5 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि LHS = x का वैल्यू क्या है, -5, तो जहाँ x² था वहाँ पर -5 का पावर 2, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6, x का वैल्यू क्या है, -5 तो -5, और यहाँ पर +5 तो है ही। ठीक है, -5 टू दी पावर 2 का मतलब होता है कि -5 को 2 टाइम्स लिखना है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 = 25, तो यहाँ पर क्या आ गया, 25 आ गया, प्लस माइनस माइनस 6 5 = 30, तो 30 हो गया, और +5 तो है ही। ठीक है, 25 में से 30 को माइनस करूँगा तो बोलोगे ना कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 30 में से 25 को माइनस कर दिया तो आ गया 5, ग्रेटर नंबर 30 है, साइन है माइनस का तो माइनस लग जाएगा यहाँ पर, और +5 यहाँ पर पहले से ही था, -5 + 5 क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए, तो यहाँ पर बोल सकते हो कि RHS क्या था, 0 ही था, RHS क्या था, 0 ही था। तो यहाँ पर बोलेंगे क्लियरली LHS = RHS। LHS क्या है बच्चे, RHS के इक्वल है ना, LHS देखिए 0 आ गया और RHS क्या है, पहले से ही 0 था। तो बोलेंगे कि देयरफॉर x = -5, x = क्या है, -5, -5 इज रूट ऑफ द इक्वेशन, x = -5 इज रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर क्या आ गया, पहला आंसर आ गया, आंसर फर्स्ट आ गया। ठीक है, सेकंड, अब हमको क्या करना है, -1 के लिए भी चेक करना है, तो फिर से बोलोगे कि नाउ पुटिंग x = -1 इन LHS में पुट करेंगे, तो मैं बोलूँगा कि LHS क्या है, तो LHS मैं बोल दूंगा कि LHS है x², पहले लिख लो ना LHS को,
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है बच्चे, -1 है, तो -1 टू दी पावर 2 प्लस 6 को 6 लिख दिया। x का वैल्यू क्या है बच्चे, -1 है, तो -1 कर दिया प्लस 5। -1 टू दी पावर 2 का मतलब होता है -1 को 2 टाइम्स लिखना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 1 जा 1 हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पर 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस 5 सॉरी 6 मल्टीप्लाई 1 6 हो गया और प्लस 5 तो है ही। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 1 को माइनस करूंगा तो 5 आएगा, ग्रेटर नंबर है 6, साइन है माइनस का तो माइनस लगा दूंगा और प्लस 5 -5 प्लस 5 क्या हो गया, 0 हो गया। तो सेम टू सेम यही लाइन लिखोगे क्लियरली, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं क्लियरली LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज रूट ऑफ द इक्वेशन, और ये क्या आ गया आपका आंसर सेकेंड आ गया। ठीक है बच्चे, यहाँ पर ना इक्वेशन पूरा लिखोगे ना, EQUATION पूरा लिखोगे, ठीक है। तो आई थिंक अगर ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, तो मैं क्या करता हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज 2 का जो एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। देखिए जो ये पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन ये जो एक्सरसाइज फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन है, ये आप लोग पहला जब ये जो है ना, ये जब आप लोग को जो फोर्थ बताऊंगा ना, तो वैसे ही बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों को बताऊंगा ही। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, यहाँ पर ये क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा ही बनेगा। बनना क्या है बच्चे, बस तो वैल्यू तो पुट करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी बताऊंगा और 5 भी बताऊंगा। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड बताता हूँ और समझाता हूँ। देखिए बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, मैंने क्या कर लिया है, नोट डाउन कर लिया है, आप लोग को समझा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं फिर से वही बोलूँगा ना कि ना हियर LHS इज इक्वल टू क्या है बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, ठीक है ना। इस बार क्या करना है, पुट करना है 2, तो बोलोगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन LHS में क्या करना है, 2 पुट करना है, तो 2 पुट करना है, तो यहाँ पर सिंपल सा x की जगह पर क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। यहाँ पर 2 का पावर 2 हो गया, -4 है तो 4, x की जगह पे 2 लिख दो और प्लस 4। याद ये रखिए ना कि 4 और ब्रैकेट जो है ना मल्टीप्लाई का साइन है, 2 टू दी पावर 2 का मतलब होता है 2 को 2 टाइम्स जब लिखोगे ना तो 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है, तो 4 लिख दिए, -4 2 जा 8 और प्लस 4 तो है ही। तो यहाँ पर 4 - 8 क्या होता है, -4 होता है, 4 - 8 -4 होता है, और प्लस 4 करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया, और यहाँ पर RHS क्या था, 0 ही था। तो बोलोगे कि क्लियरली LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज, इसमें क्या बोल रहा है, रूट बोल रहा है ना, तो रूट लिखोगे। अगर बोलेगा जीरोस तो 0 लिखोगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज रूट्स ऑफ द इक्वेशन, x इज इक्वल टू 2 इज रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब जो दूसरा वैल्यू है ना, मैं ये यहीं पर बता रहा हूँ आप लोग को, यहीं पर तो बोलोगे कि पुटिंग आप लोग इसको नीचे बनाइएगा, आप लोग क्या करिएगा, इसको नीचे में बनाइएगा ना, इसके नीचे में बनाइएगा, ये वाला चीज़ जो मैं बता रहा हूँ। तो पुटिंग x इज इक्वल टू -3 इन LHS, तो पुट करोगे तो x की जगह पे -3, तो -3 टू दी पावर 2, फिर -4 है, x की जगह पे -3 और प्लस 4 है, -3 टू दी पावर 2, -3 टू दी पावर 2 का मतलब होता है -3 को 2 टाइम्स लिखना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, क्या हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पर मैं बोल दिया, यहाँ पर 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, और यहाँ पर प्लस 4 तो था ही, तो सभी प्लस साइन है, तो 9 + 12 21 होता है, 21 + 4 25 होता है, क्या होता है, 25 होता है। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि ना क्या LHS, देखो LHS 25 आया, RHS क्या आ गया, 0 आ गया, क्या है दोनों इक्वल है, तो बोलोगे कि क्लियरली LHS is not equal to RHS, therefore x is equal to -3 is not the roots of the equation। और यही क्या आ गया बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर आ गया।
ठीक है ना, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, इसको भी बोलिएगा कि ये भी क्या है, आंसर है, ये है आंसर फर्स्ट और यहाँ पर ये है आंसर सेकंड। ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं नोट डाउन कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ। देखिए बच्चे, अगर समझ में आ गया है ना तो आप लोग क्या करिए, इसको खुद से सॉल्व करिए और यहाँ पर क्या करिए, x इक्वल टू पहली बार 0 पुट करिए, फिर एक बार 9/4 पुट करिए, तो बोलोगे कि हियर LHS इज इक्वल टू 4x² माइनस 9x है। ठीक है ना, तो बोलोगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन LHS, x इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे LHS में, तो 0 पुट करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए ना, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे ना तो यहाँ पर 4 है तो 4 और यहाँ पर क्या है, x के जगह पे 0⁻² हो गया, माइनस 9 x की जगह पे 0 ही है। ठीक है ना, अब इक्वल 4 को 4 हो गया, 0⁻² क्या होता है, 0 ही होता है, और 9 इंटू 0 क्या होता है, 0 ही होता है, तो 4 इंटू 0 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो क्या RHS भी 0 है क्या, हाँ बच्चे RHS भी 0 है, तो बोलोगे कि क्लियरली, ऐसा बोलोगे क्लियरली LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 is roots of the इक्वेशन। ठीक है, और ये क्या हो गया, आपका आंसर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट है हम लोग को 9/4 पुट करना है, 9/4 पुट करना है, तो आप लोग ऐसे ही बोलिएगा कि LHS तो इतना दिया हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे इस बार कि पुटिंग, बच्चे ये क्या करोगे, इसके नीचे बनाओगे ये वाला चीज़, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 9/4 इन LHS, तो यहाँ पर जब पुट करोगे ना तो यहाँ पर देखिए LHS क्या है, 4 है, तो 4 x का वैल्यू क्या है, 9/4 का पावर 2 माइनस यहाँ पर 9 है और x का वैल्यू क्या है बच्चे, 9/4 है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझा रहा हूँ, यहाँ पर समझा रहा हूँ इसको, तो देखिए 4 को तो 4 लिख दिया, 9/4 का पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि 9/4 को 2 टाइम्स लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ना, ये 4 से ये 4 कट जाएगा ऊपर और नीचे, 9 9 जा 81/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 81/4 आ जाएगा, तो यहाँ पर सॉल्व करने पे क्या आ गया, 81/4 आ गया, माइनस इसको देखिए यहाँ पर 9 है तो 9 लिख दिया, अब नंबर और ब्रैकेट के बीच में रहता है मल्टीप्लाई का साइन, 9/4, 9 9 जा 81/4 आ गया, क्या आ गया, 81/4 आ गया, तो यहाँ पर 81/4, यहाँ पर देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों सेम नंबर है, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया, तो फिर से वही बोलोगे कि क्लियरली LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/4, x इज इक्वल टू 9/4 इज रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सेकंड और फोर्थ। अब देखिए ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ना, फिफ्थ देखिए, फिफ्थ समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए बच्चे, जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है बच्चे, सेम ऐसे ही लिखेंगे ना, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS क्या है, x² माइनस 3√3x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पुटिंग करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू √3 इन LHS में पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ना यहाँ पर x² है, मतलब कि यहाँ पर √3² हो गया, माइनस है, माइनस 3√3 है, 3√3, x का वैल्यू क्या है बच्चे, √3, प्लस है, प्लस 6 है, 6 लिख दिया, √3² है, √3² का मतलब होता है ना बच्चे, √3² का मतलब होता है कि √3 को 2 बार लिखना है, √3 को 2 बार लिखना है, तो √3 इंटू √3 क्या होता है बच्चे, 3 होता है, या ये याद रखेंगे, √3 इंटू √3 क्या होता है बच्चे, 3 होता है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दिया, 3 लिख दिया, माइनस यहाँ पर 3√3 है, तो बच्चे अभी बताया कि ना √3 या फिर नंबर और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन रहता है, तो √3 और √3 मिल के क्या बन गया, 3 बन गया, और 3 इंटू 3 क्या हो गया बच्चे, 9 हो गया, क्या हो गया, 9 हो गया, और यहाँ पर प्लस 6 तो था ही।
ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9/3 को माइनस करोगे तो 6 आएगा, ग्रेटर नंबर है 9, साइन है माइनस का तो माइनस लगा दोगे, और प्लस 6 तो था ही पहले, यहाँ से -6 + 6 हो गया 0। तो बोलोगे कि क्लियरली LHS इज इक्वल टू RHS। LHS किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है। तो बोल सकते हो कि देयर फॉर x इज इक्वल टू √3 इज रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और यही क्या हो गया आपका आंसर फर्स्ट आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, तो नेक्स्ट बोलोगे ना हम लोग x इज इक्वल टू क्या करेंगे, -2 √3 पुट करेंगे। तो बोलोगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू -2 √3 इन LHS में पुट कर देंगे। तो बोलोगे ना कि LHS क्या है यहाँ पर, तो LHS है x², मतलब कि -2 √3 का पावर 2, फिर माइनस है तो -3 √3 x क्या है बच्चे, -2 √3 और +6 तो है ही। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए ना क्या करेंगे, यहाँ पर -2 √3 टू द पावर 2 है, -2 √3 टू द पावर 2 है। तो यहाँ पर देखिए ना, इसको 2 बार लिखेंगे, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, -2 √3 इंटू -2 √3, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 2 जा हो गया 4, √3 हो गया 3, 4 3 जा 12, क्या आ गया इसको सॉल्व करने पर 12 आ गया, क्या आ गया 12 आ गया। माइनस देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को 3 √3 मल्टीप्लाई 2 √3, 3 2 जा 6 हो गया, √3 3 हो गया, 6 × 3 18 हो गया, 6 3 जा 18 हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया 18 हो गया, और यहाँ पर +6, तो हम लोग बोलेंगे कि 12 + 18 होता है 30, 30 + 6 होता है 36। तो क्या ये 0 के इक्वल आया? तो बोलोगे कि क्लियरली LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 √3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन, और यही क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर सेकंड आ गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th। अब देखिए, अब आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए ना बच्चे, अभी तक हम लोगों ने सीखा ना कि हम लोग ना इक्वेशन को देख करके बताएंगे या सॉल्व करके बताएंगे कि वो उस इक्वेशन का रूट है या नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग सीखेंगे कि रूट कैसे निकालते हैं, तो देखिए ना, तो सबसे पहला क्या है बच्चे, वेरिफिकेशन सीखने के बाद हम लोग सीखते हैं यहाँ पर मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बच्चे मेथड जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, पहले तो क्या है बच्चे, इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन का कैसे आप लोग रूट निकालोगे, कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। कहीं पर दे रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, ये समझिए पहली बात। तो अगर कहीं पर दे रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो भी आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। अगर क्वेश्चन दे रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो भी आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो बच्चे देखिए, जो ये क्वेश्चन है ना, x² - 11x = 0, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये सिमिलर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा, ये देखिए ये क्या है, इसी तरह सिमिलर क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका क्या है बच्चे, इसमें ना क्वेश्चन नंबर 2 में ना सारे इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन ये सारे क्या है बच्चे, सारे का आपको करना क्या है, फाइंड द रूट्स, फाइंड करना है। रूट्स मतलब आपको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो बच्चे बहुत ईजी है, मतलब कि बहुत ईजी है। तो कैसे निकालेंगे इसका रूट्स, देखिए बच्चे, तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा, उसके बाद आगे भी क्या करूँगा, सारे क्वेश्चन को इसके डिस्कस करूँगा। तो पहली बात तो क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे x² - 11x = 0। पहली बार मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब देखिए ना, दोनों में क्या कॉमन क्या दिख रहा है, तो दोनों में ना बोलोगे सर, दोनों में ना x कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ से x कॉमन निकाल दो, तो यहाँ से 2 है, यहाँ पर x⁴ 2 है, तो यहाँ पर केवल एक x बच जाएगा, -11 = 0।
ठीक है ना। अब करेंगे क्या, करेंगे ये ना कि यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार ऐसा करेंगे कि यहाँ पर x इज इक्वल टू, पहले x को 0 के इक्वल ले लेंगे और दूसरी बार क्या करेंगे, इस x माइनस 11 को 0 के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ पर x को 0 के इक्वल लेंगे तो ये तो अब आगे सॉल्व होगा नहीं, तो यही आपका पहला आंसर हो जाएगा। और जब इसको लेंगे ना -11, x माइनस 11 को 0 के इक्वल, तो यहाँ पर x को x लिखेंगे, 0 है तो 0, -11 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +11, तो x इज इक्वल टू 0 + 11 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 11। तो यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 11। या फिर आप इसको लिख सकते हो, ऐसा करके लिख सकते हो कि फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बोलोगे कि x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 11 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पर आप अपना आंसर बोलिएगा, इसको मत भूलिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, तो सेम टू सेम यहाँ पर क्या करिए, पहली बार में क्वेश्चन लिखिए x² - 10x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बोलेंगे ना कि यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 10 को इक्वल के 0 कर देंगे। एक बार x को 0 के इक्वल ले लो, एक बार x माइनस 10 को 0 के इक्वल ले लो। तो यहाँ पर जब -10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया और 10 आ गया। सेम सेम यहाँ पर के लिए, दोनों के लिए एक ही बार मैं आपको लिख के दिखा दूंगा। यहाँ पर बोलोगे ना, तो यहाँ पर बोलोगे कि पहली बार में क्वेश्चन x² - 9x को इक्वल टू 0 के इक्वल ले लो, ठीक है। x को कॉमन लोगे तो यहाँ से x माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार x को 0 के इक्वल ले लो, ये पहला आंसर, और एक बार x माइनस 9 को 0 के इक्वल ले लो, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आप बोलोगे, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 10 क्या होंगे, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। इसमें x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 9 क्या होंगे, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा। अब देखिए ना, बाकी क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं। बाकी क्वेश्चन मतलब कि अब इसको देखिए, जो यहाँ पर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 को मैं सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 को, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बच्चे इजी क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 को मैं यहाँ पर सॉल्व करवा दे रहा हूँ। तो इसको क्या करेंगे, एक बार x को 0 के इक्वल लेंगे और एक बार x + 1 को 0 के इक्वल लेंगे। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा बच्चे -1, +1 है इस जाएगा तो -1। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 क्या हो जाएंगे, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको थर्ड को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पर मैं थर्ड को सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। थर्ड को यहाँ पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, x -7 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब होता है ना कि इसको 2 टाइम्स लिखिए, इसको 2 टाइम्स लिखिए। तो एक बार यहाँ इसको 2 टाइम्स लिख दिए। एक बार क्या करेंगे, x -7 को 0 के इक्वल और इधर में x -7 को 0 के इक्वल। तो x -7 है, इधर आएगा तो +7, तो x इज इक्वल टू 7 आंसर। -7 है, उधर आएगा तो +7, x इज इक्वल टू 7 आंसर। तो ये क्या आ गया, ये दोनों x इज इक्वल टू 7 एंड, हाँ सिंपल सा बोलेंगे x इज इक्वल टू 7, -7, x इज इक्वल टू 7, -7 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी बता दिया आपको, ये भी बता दिया। देखिए और ये वाला बता दिया, ये वाला नहीं बताया हो ना, तो इसको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, x -4 और x -2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार आप बोलोगे ना, एक बार आप x -4 को 0 के इक्वल लोगे, x -4 को 0 के इक्वल लोगे और एक बार x -2 को 0 के इक्वल लोगे। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू +4 पहला आंसर और x इज इक्वल टू +2 दूसरा आंसर। तो ये फर्स्ट भी सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बच्चे, सेकंड को ना आप यहाँ पर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप बोलोगे कि यहाँ पर एक बार 2x + 3 को मैं 0 के इक्वल ले लिया और यहाँ पर मैं
3x-7 को 0 के इक्वल ले लिया। तो जब मैं 2x को यहीं पर लिख दूंगा तो +3 है, उस आ जाएगा तो -3, ठीक है ना। x को यहीं पर छोड़ दूंगा मैं, -3। देखिए 2 और x मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो 2 डिवाइड में, तो x = -3/2 हो जाएगा। यहाँ पर 3x यहीं पर छोड़ दूंगा, -7 है, उधर आएगा तो +7, और यहाँ पर x को यहीं पर छोड़ दूंगा 7, ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x क्या हो जाएगा 7/3। तो इसका आंसर हो जाएगा कि x -3/2 एंड x 7/3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इस तरीके से बाकी ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, ये आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, सेम इसी के जैसे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये बोल रहा है इज रूट ऑफ द इक्वेशन। तो क्या करोगे, यहाँ पर x की जगह √2 रखोगे, x की जगह क्या करोगे, √2 रखोगे। अगर √2 रखने पर क्या होता है, 0 के इक्वल आता है। जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 2 वैल्यू दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर केवल 1 वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ रहा था कि रूट ऑफ द इक्वेशन है या नहीं है, इसमें भी वही पूछ रहा है कि रूट ऑफ द इक्वेशन है या नहीं है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहीं पर सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि ना LHS = x² + 2x-4 है। तो क्या करोगे, पुटिंग करोगे, x √2। तो जब √2 पुट करोगे ना, तो √2 + 2 √2 - 4। तो √2 कितना होता है, 2 होता है। √2 को जब आप 2 बार लिखोगे ना, तो √2 × √2 2 होता है, +2 √2 - 4। अब देखिए ना, ये जो ना +2 और -4 है ना, ये क्या हो जाएगा, -2, और ये +2 √2। अब ये इसके बाद ये सॉल्व नहीं होने वाला है, बस इसका आंसर इतना ही आ गया। क्या ये 0 के इक्वल आया, नहीं आया। तो इट मीन्स कि √2 इज़ नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन। तो सिंपल सा बोल दोगे कि √2 या x = √2 इज़ नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन, और यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, इसको सॉल्व कर लिया है और समझ लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक तो समझ में आ ही गया होगा जो समझाया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन जो है ना बच्चे, आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता चुका हूँ चैप्टर एक्सरसाइज 3। तो एक्सरसाइज 3 में जो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अप्लाई किया था, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है यहाँ पर। तो जब मैं यहाँ पर जब मैं उस समय बता रहा था ना एक्सरसाइज 3 को, तो मैंने ना आप लोग को ना यहाँ पर ना ऐसे करके सॉल्व करवाया था आप लोगों को क्वेश्चन आंसर, ताकि आप लोग को मैं बताया भी था कि ना जब हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना, तो आप लोग को जरूरत पड़ेगा। ऐसे करके जब मैं यहाँ पर बता रहा था, ये देखिए, ये जब एक्सरसाइज 3 बता रहा था तो आपको सॉल्व करवाया था यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर =0 नहीं था उस समय, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब =0 है। यहाँ पर क्या है, =0 है। तो कुछ नहीं करना है, =0 है तो हमको सॉल्व ऐसे ही करना है। फिर यहाँ पर लास्ट में =0 कर देना है, ठीक है। तो स्टेप 1 ऐसे ही करेंगे, स्टेप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप 2 में फैक्टर निकालेंगे, स्टेप 3 में ये गुस्सा हो जाएगा तो इसको लाने की कोशिश करेंगे कि 3 है तो 3 आ जाए, ठीक है ना। स्टेप 1 मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप 2 फैक्टर निकालेंगे, स्टेप 3 में ये गुस्सा हो जाएगा तो 2 लाने की कोशिश करेंगे। सेम टू सेम ये भी वही है। तो मैं क्या करूँगा, आपको जो जिसमें मैंने टिक किया है, आपको सारा वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। तो वन बाय वन क्या करता हूँ, मैं सारा क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखिए ना बच्चे, तो स्टेप 1 वैसे ही करके लिखेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्टेप 1 क्या रहता है बच्चे, स्टेप 1 में बोलते हैं ना कि ना इन दोनों का करवाओ मल्टीप्लाई। क्या करवाओ, मल्टीप्लाई करवाओ। तो 9 × 2 = 9 × 2 9 × 2 क्या हो गया, 18 हो गया। अब इसके बाद स्टेप 2 क्या होता है, तो स्टेप 2 होता है कि हम लोग जो 18 है ना, 18 लिखा है, 18 का हम लोग निकालते हैं फैक्टर। क्या निकालते हैं, फैक्टर। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो फैक्टर निकालने के लिए हम लोग बोलते हैं ना कि 18 सबसे पहले किसके टेबल में आता है, तो 18 आता है सबसे पहले 1 के टेबल में 18 टाइम्स में, फिर 18 आता है 2 के टेबल में 9 टाइम्स में, फिर 18 आता है 2 के बाद 3 के टेबल में 6 टाइम्स में, फिर इसके बाद 18 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में आता है। देखो 6 यहाँ पर पहले ही लिखा जा चुका है, क्या है,
लिखा जा चुका है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ यहाँ तक हमारा फैक्टर निकल गया। स्टेप 3 क्या है, तो स्टेप 3 में हम लोग बोलते हैं ना कि स्टेप 3 में ना ये ना गुस्सा हो जाता है, बीच वाला क्या होता है, गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि इस क्वेश्चन में क्या है, यही दोनों है क्या, मैं नहीं हूँ क्या, मेरा भी कुछ यूज़ करो। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 3 में ना बीच वाले नंबर का यूज़ करते हैं। बीच वाला नंबर क्या है, 3 है। तो हम लोग फैक्टर की मदद से, जो भी फैक्टर आए हुए ना, इन फैक्टर की मदद से क्या हम लोग 3 लेके आ सकते हैं। तो हम लोग 18 और 1 को अगर प्लस करेंगे तो 19 आएगा, माइनस करेंगे तो 17 आएगा, 3 नहीं आएगा। 2 और 9 को, 9 और 2 को प्लस करेंगे तो 11 आएगा, माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 3 नहीं आएगा। 6 और 3 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 6 में अगर हम लोग 3 को माइनस कर दे तो 3 आ जाएगा। तो बस हम लोग बोलेंगे पहली बार में क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, तो हम लोग लिख देंगे क्वेश्चन 9x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 9x² को ऐसे ही छोड़ दिए, माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 6 माइनस 3, x है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 9x² को ऐसे ही लिख दिया, माइनस को माइनस, x का मल्टीप्लाई पहले 6 के साथ होगा तो 6x, x का 3 के साथ होगा तो 3x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया 6x, माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करवाने के बाद इन दोनों से हम लोग कॉमन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन निकालेंगे तो बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, मतलब कि इन दोनों में 3 कॉमन है। सर कैसे कॉमन है 3? देखिए बच्चे, 9 जो है ना वो बना हुआ है 3 मल्टीप्लाई 3 से, और जो 6 है वो बना हुआ है 3 मल्टीप्लाई 2 से। तो देखिए इन दोनों में 3 कॉमन हो गया कि नहीं, तो 3 क्या है, कॉमन है बच्चे। तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल देंगे। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, मतलब यहाँ पर x भी कॉमन है। तो जब यहाँ से 3 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। और एक x कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा एक x, माइनस है तो माइनस। जब यहाँ से 3 कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा क्या, 2, और x तो कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कि 1 कॉमन रहता है, तो 1 कॉमन निकाल लेंगे। जब 1 कॉमन निकाले हैं तो 3x को 3x ही लिखते हैं और माइनस 2 को माइनस 2 ही लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। अब होता ये है कि यहाँ वाला 2 नंबर, यहाँ वाला नंबर और यहाँ नंबर क्या आता है, सेम सेम आता है। सेम सेम आया है मतलब कि आपने सही बनाया, आप सही बना रहे हो। ठीक है, तो जो सेम नंबर आता है उसको एक बार लिखते हैं, जो अलग नंबर आता है उसको एक बार लिखते हैं। यहाँ तक लिख दिए, इक्वल टू 0। देखिए बच्चे, यही सेम चीज़ ना मैं आपको ना यहाँ पर बताता था। ये देखिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ तक आपको बताया था मैं। ये एक्सरसाइज 3 जब हम चैप्टर 1 का पढ़ रहे थे ना, चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 3, तो समय आपको मैं यहाँ तक बताया था ये सब करके। ठीक है, तो अब हम लोग के क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, जैसे ही यहाँ तक पहुँचो उसके बाद ऐसा करके एक लाइन ड्रॉ करो बीचों बीच। बोलो कि ये जो पहला नंबर है ना, इसको एक बार 0 के इक्वल ले लो, और जो दूसरा नंबर है इसको एक बार 0 के इक्वल ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर 3x को ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ पर 0, माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2, यहाँ पर 3x को छोड़ दो, 0 प्लस 2 2 हो गया। यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 को 2 लिख दिए। ये 3 यहाँ पर ना मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, 2/3 आ गया। यहाँ पर करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर 3x को 3x ही छोड़ दो, और यहाँ पर 0 प्लस 1 है, इधर आएगा तो -1, तो 3x। 0 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, -1 ही आता है। ठीक है, और यहाँ पर x को x ही छोड़ दो, -1, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x का वैल्यू क्या आ गया, -1/3 आ गया। देखिए ना, यहाँ पर x का पावर 2 था, x का पावर 2 है, x का पावर 2 है, इसलिए यहाँ पर x के 2 वैल्यू आए हैं। x कितने वैल्यू आए हैं, 2 वैल्यू आए हैं। तो हमसे बोला गया था कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर इक्वेशन। तो रूट मतलब रूट निकालने के लिए बोल दे, या जीरो निकालने के लिए बोल दे, या सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल दे, हम लोग सेम टू सेम इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। सेम टू सेम मतलब सेम टू सेम बस। तो आप वो बोल सकते हो फाइंड द रूट ऑफ द रूट, तो वो बोलोगे कि देयर फॉर x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -1/3 आर रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। और यही क्या हो गया, आपका प्यारा सा आंसर हो गया।
ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो समझाया गया है। अब नेक्स्ट देखिए ना, नेक्स्ट क्या है, 3x² माइनस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सेम टू सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप 1 में क्या करना है बच्चे, स्टेप 1 में जो यहाँ का नंबर है उसको यहाँ के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 10 कितना हो गया बच्चे, 3 × 10 यहाँ लिख दो, 3 × 10 इज इक्वल टू 30। स्टेप 2 क्या है बच्चे, तो स्टेप 2 में ये बोला जाता है कि जो ये 30 आया ना, 30 का फैक्टर निकालिए। क्या निकालिए, फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकालते कैसे हैं, तो बोलेंगे 30 किसके टेबल में आता है, तो 30 आता है 1 के टेबल में 30 टाइम्स में, फिर 30 आता है 2 के टेबल में 15 टाइम्स में, फिर 30 आता है 3 के टेबल में 10 टाइम्स में, 34 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है 36 टाइम्स में, फिर 30 जो है ना वो 6 के टेबल में आता है। देखिए 6 पहले ही हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं, क्या है यहाँ पर पहले हम लोग लिख चुके हैं। तो अब हमारा फैक्टर निकालना बंद, मतलब फैक्टर निकल गया। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 में ना ये स्टेप 3 में क्या है, ये बीच वाला नंबर गुस्सा हो गया, ये बोलेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम लोग मेरा यूज़ कर ही नहीं रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, केवल इन दोनों का यूज़ कर रहे हो, मेरा भी यूज़ करो। तो स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, इसी 11 को लाने की कोशिश करेंगे इन सब की हेल्प से। तो देख करके लग रहा है ना कि यहाँ पर 6 + 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11। 6 + 5 करेंगे तो यहाँ पर बस ऐसे ही कर दो, यहाँ पर 3x² माइनस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 3x² तो है ही, माइनस तो माइनस है, 11 को क्या लिख सकते हैं, 11 को 6 + 5, यहाँ x था x लिख दिए, प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3x² माइनस माइनस 6 × x 6x, 5 × x 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इतना करने के बाद जब ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं तो कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन निकाल लो, इन दोनों में कॉमन निकाल लो। तो जब इन दोनों में कॉमन निकालोगे ना तो बोलोगे ना कि सर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, मतलब कि 6 में भी क्या है बच्चे, 3 × 2, 6 क्या है, 3 × 2 लिख सकते हैं ना 6 को। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ से 3x कॉमन निकाल लो। तो जब यहाँ से 3 कॉमन निकाल लोगे और x कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा केवल एक x, यहाँ माइनस है तो माइनस। जब यहाँ से 3 कॉमन निकाल लोगे तो देखिए ना बच्चे, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 6 है ना, तो 6 को मैं ले सकता हूँ 3 × 2। तो यहाँ से 3 बाहर निकाल लिया मैं, तो बचा क्या, यहाँ पर 2 बचा, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा। फिर माइनस है तो माइनस कर दिया, यहाँ पर 5 और 10 में ना क्या क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। सर कैसे सर, तो 10 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 5 × 2, ठीक है। तो यहाँ से 5, यहाँ भी 5 है और 10 में भी 5 है, तो यहाँ से मैं 5 कॉमन ले लूँगा। तो 5 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर x और यहाँ पर 2 बच जाएगा। सर बीच में क्यों नहीं लिखे सर साइन, तो बीच में इसलिए नहीं लिखा ना साइन, क्योंकि आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं ये कि देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाऊंगा, ना कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दूंगा। थोड़ा दिमाग से लगाना है, दिमाग से काम करना है, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा कि देखिए ये दोनों नंबर क्या है बच्चे, सेम सेम आ गया। तो जो दो नंबर सेम सेम आता है उसको हम लोग एक बार लिखते हैं, और जो सेम नहीं है, सॉरी यहाँ पर x है ना, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इतना करने के बाद देखिए, इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बीच से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। या पहली बार मैं x माइनस 2 को लिखूँगा 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और दूसरी बार मैं 3x माइनस 5 को 0 के इक्वल लिखूँगा, तो 3x और 3x हो गया, -5 इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। x को यहीं पर छोड़ दूंगा, यहाँ पर 5 है, 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में। तो बोल सकते हो कि यहाँ पर x का कितना वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू आ गया। तो बोल सकते हो कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5/3 आर रूट्स लिख लो ना, आर रूट्स ऑफ द गिवन स्क्वायर इक्वेशन। और यही क्या है आपका प्यारा सा
आंसर है। अब थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा बताना क्या भूल गया, मतलब कॉन्सेप्ट है ये कि देखिए हम लोग को क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। रूट्स निकाल रहे हैं हम लोग। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसी भी स्क्वायर इक्वेशन बोल लो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लो, किसी भी स्क्वायर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का 3 मेथड है। कितना मेथड है, 3 मेथड है। कितना मेथड है, 3 मेथड है। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। पहला मेथड क्या है बच्चे, फैक्टराइजेशन मेथड है। पहला मेथड क्या है बच्चे, फैक्टराइजेशन मेथड है। जो ना दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड का नाम क्या है बच्चे, दूसरा मेथड का नाम है, देखिए, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3 पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो मेथड है, ये देखिए यहाँ लिखाया है, फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि एक फॉर्मूला होता है, ये इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के भी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग रूट निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर मुझे क्या करना है, जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, देखिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अगर मुझे इसका रूट निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले में इसका वैल्यू पुट कर दूंगा और यहाँ पर एक्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा, x = 2 मिल जाएगा और x = 5/3 मिल जाएगा इस फॉर्मूले का यूज़ करके। ठीक है ना, तो फॉर्मूला भी बताऊंगा जब मैं क्या करूंगा आप लोग को, जब मैं पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 4, जब मैं पढ़ाऊंगा ना एक्सरसाइज 4, तब मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए, तो हम लोग के क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। तो पहली बार तो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, 6x² + 7x + 2 = 0। 6x² + 7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यही तो पता करना है हम लोगों को ना। तो यही पता करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, तो स्टेप 1 है ना, हम लोग क्या करते हैं, इस 6 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं 2 से। तो 6 को मैं मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से। स्टेप 1 है, क्या है ये, स्टेप 1 है। बार बार ना लिखना नहीं चाह रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट हो रहा है ना। 6 × 2 को करवाऊंगा तो क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, स्टेप 2 क्या है, तो स्टेप 2 है, कि 12 का निकालते हैं फैक्टर। क्या निकालेंगे, 12 का फैक्टर निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं फैक्टर, तो 12 सबसे पहले किसके टेबल में आता है, तो 12 सबसे पहले आता है 1 के टेबल में 12 टाइम्स में, फिर 12 आता है 2 के टेबल में 6 टाइम्स में, फिर 12 आता है 3 के टेबल में 4 टाइम्स में, फिर 12 जो आता है 4 के टेबल में आता है। देखिए 4 पहले लिखा जा चुका है, तो बस प्रोसीजर स्टॉप कर देंगे, फैक्टर निकल गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग बोलेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है बच्चे कि ये जो बीच वाला नंबर है ना, ये गुस्सा हो गया। क्या हो गया, गुस्सा हो गया। गुस्सा इसलिए हो गया क्योंकि ये बोल रहा है कि ना मेरा यूज़ भी करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम लोग बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, जो फैक्टर निकला है ना, इस फैक्टर की हेल्प से हम लोग तुम्हें लेकर के आते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना 7 कैसे आएगा, तो हाँ, तो हम लोग बोलेंगे कि 4 + 3 कर दोगे ना, 4 + 3 कर दोगे तो 7 आ जाएगा। 4 + 3 करने से क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 4 + 3। ठीक है, यहाँ पर ये 6x² हो गया, प्लस यहाँ पर क्या क्या करेंगे, 4 × x, 4x, 3 × x, 3x + 2 = 0। यहाँ पर 6x² प्लस 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 और +2 = 0। ठीक है, अब देखिए ना, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे ना कि यहाँ पर 6 है, 6 है मतलब कि ये 2 × 3 है। यहाँ पर 4 है, क्या है, यहाँ पर 4 है ना। मैं आपको ना टिक करके दिखाता हूँ ना, ताकि समझ में आए ना कि आप लोग को इन दोनों में कॉमन निकालना है और इन दोनों में कॉमन निकालना है। ठीक है, 4 है, 4 है मतलब कि 2 × 2 है। तो बोलोगे ना कि नहीं, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब कि यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, और यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। तो जब यहाँ से 2 कॉमन निकाल दूंगा तो बचेगा क्या, 3 बचेगा और एक x बचेगा, प्लस है तो प्लस। जब यहाँ से 2 कॉमन निकाल दूंगा तो बचेगा क्या, 2 बचेगा और x कॉमन निकाल ही चुका हूँ, प्लस साइन है तो प्लस साइन। 3x + 2 है, तो 3x + 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कैसे सर कुछ भी कॉमन नहीं है, देखिए ना, 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 3 और 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 2। ठीक है ना, तो देखिए अगर कॉमन भी निकलेगा तो क्या कॉमन निकलेगा, तो 1 1 कॉमन है, तो हम लोग यहाँ क्या ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 हटा दो तो क्या बच गया, 3 बच गया, और यहाँ x तो लिए नहीं है कॉमन, तो x को ऐसे लिख देंगे, प्लस यहाँ से 1 कॉमन निकालो तो क्या बच गया, 2 बच गया, 2 को लिख देंगे = 0। देखेंगे ना कि ये दो नंबर क्या है बच्चे, सेम सेम है। तो हम लोगों ने क्या बनाया है, बिल्कुल सही बनाया है। तो जब नंबर क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं तो उसको एक बार, और जब नंबर अलग अलग, जो नंबर अलग अलग होते हैं उसको एक बार = 0। ठीक है, इसको ऐसा कर दिए,
एक बार 3x प्लस 2 को 0 के इक्वल, एक बार 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल। 3x इज इक्वल टू प्लस 2 है, इधर आएगा तो -2। ठीक है, यहाँ देखिए 2x है, प्लस 1 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, -1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू -2, देखिए ये मल्टीप्लाई में है 3, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू -2/3। यहाँ पर x को x लिख दिए, -1, देखिए 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू -1/2। तो देयर फॉर x इज इक्वल टू -2/3 एंड x इज इक्वल टू -1/2 आर रूट्स ऑफ द गिवन स्क्वायर इक्वेशन, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट क्या है, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पहले ही नोट डाउन है, तो हम देखिए ना कैसे सॉल्व करेंगे। सेम वही मेथड है। पहले हम लोग 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0 लिख लिए। अब क्या करेंगे, तो अब 4√3x², यहाँ पर 5 को क्या लिखे, बीच वाले को ही क्या लिखना है ना, यही पता नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, तो स्टेप 1 क्या है बच्चे, स्टेप 1 में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करवाते हैं, या इसका इससे, मतलब कि 4√3 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं 2√3 से। तो 4 2 जा 8, √3 3, तो 8 3 जा 24। स्टेप 1 क्या आ गया, स्टेप 1 में 24 आ गया। स्टेप 2 क्या बोलता है, तो स्टेप 2 बोलता है ना कि जो भी आंसर आया ना मल्टीप्लाई करवाने पर, उसका निकालिए फैक्टर। क्या निकालिए, उसका फैक्टर। तो फैक्टर निकालना सिखाया हूँ आप लोगों को कि 24 किसके टेबल में आएगा, सबसे पहले तो 24 आएगा 1 के टेबल में 24 टाइम्स में, फिर 24 आता है 2 के टेबल में 12 टाइम्स में, फिर 24 आता है 3 के टेबल में 8 टाइम्स में, फिर 24 आता है 4 के टेबल में 6 टाइम्स में, 24 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, 6 पहले ही लिखा जा चुका है, तो बस प्रोसीजर स्टॉप कर देंगे। स्टेप 3 क्या है बच्चे, तो स्टेप 3 में ना ये होता है ना कि स्टेप 3 में जो ये बीच का नंबर आता है ना, ये गुस्सा हो जाता है, ये बोलता है कि मेरा यूज़ करो, नहीं तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने दूंगा नहीं। ठीक है, तो बीच का नंबर हम लोग क्या करते हैं, इस फैक्टर की हेल्प से निकालते हैं। तो यहाँ पर 24 + 1 करेंगे 25, माइनस करेंगे 23, 5 नहीं आया। 12 + 2 करेंगे 14, माइनस करेंगे 10, 5 नहीं आया। 8 + 3 करेंगे 11, माइनस करेंगे 5, हाँ सर 5 आ गया सर। तो 8 - 3 करने पर क्या आ गया, 5 आ गया। तो बस हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 - 3 लिख सकता हूँ। 8 - 3, 8 - 3 करने पर कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 4√3x² प्लस 8 × x 8x माइनस 3 × x 3x और -2√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 4√3x² प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस -2√3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट से निकालने के बाद हम लोग कॉमन निकालते हैं। ब्रैकेट से रिमूव करने के बाद हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर 4√3 है और यहाँ पर 8 है, तो इसमें क्या कॉमन है, तो बोलोगे सर 8 में ना सर 4 × 2 है, तो मतलब कि सर यहाँ पर 4 है ना, तो सर तो यहाँ पर भी 4 है, दोनों जगह 4 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से 4 कॉमन निकाल लेंगे। सर यहाँ पर x² है ना और यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर हम लोग x भी कॉमन निकाल लेंगे। तो जब यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा √3 और x² में से x कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा x, प्लस है तो प्लस। 4 कॉमन निकाल लेंगे 8 से तो बचेगा 2 और x तो निकाल ही लिए तो x तो हट गया, माइनस है तो माइनस। ठीक है ना, 3x और 2√3 में क्या है, तो बच्चे बोलोगे ना कि सर 3 को ना सर हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पर √3 है 2 बार और यहाँ पर √3 एक बार है, तो मतलब कि हम लोग सर √3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब यहाँ से √3 कॉमन निकालोगे, मतलब कि एक √3 कॉमन निकालोगे तो बचेगा बस √3 और x तो है ही। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखे सर, यहाँ पर बीच में क्या लिखे, माइनस लिखे कि प्लस लिखे, क्योंकि यहाँ तो प्लस है। तो मैं बताता हूँ कि क्या लिखे। यहाँ पर देखिए पहले कि √3 कॉमन निकाल लो तो बचेगा क्या, बस 2 बचेगा। ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब देखिए ना यहाँ समझिए, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस,
देखिए ना यहाँ पर माइनस। अगर नहीं समझ में आया ना तो जो यहाँ पर लिखा रहता है ना उसको यहाँ पर लिख दिया करो आंख बंद करके, सही है वो। जो यहाँ पर नंबर आया वो दोनों सेम सेम है, सेम सेम वाले को हम लोग क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, और जो सेम नहीं होता है उसको हम लोग एक बार लिखते हैं, 0 के इक्वल है। फिर ऐसे करके लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर √3x+2 को एक बार 0 के इक्वल, और 4x माइनस √3 को 0 के इक्वल। तो यहाँ पर √3x इज इक्वल टू +2 है, इस साइड जाएगा तो -2। ठीक है, x वहीं पर छोड़ देंगे, -2। √3 ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, क्या आएगा, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -2/√3 पहला आंसर। दूसरा आप देखिए 4x है, 4x -√3 है, इधर आएगा तो +√3। चलो लिख दिया तो लिख दिया, लेकिन प्लस लिखते नहीं है ना कभी। हाँ, और x है तो x +√3 को मैं लिख सकता हूँ √3, और मल्टीप्लाई में 4 है तो इधर आएगा तो डिवाइड में 4, तो x इज इक्वल टू √3/4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर x इज इक्वल टू -2/√3 एंड x इज इक्वल टू √3/4 आर द रूट्स ऑफ द गिवन स्क्वायर इक्वेशन। और यही क्या है बच्चे, हमारा प्यारा सा आंसर है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए इसके बाद, इसको सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 तो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। देखिए ना क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में ना सेम वैसे ही है, x² - 4√2x + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² का x² माइनस को माइनस, 4√2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग वो देखते हैं, और x + 6 इज इक्वल टू 0। तो सेम वही करेंगे जैसा करते आ रहे हैं। तो स्टेप वन क्या है बच्चे, तो स्टेप 1 क्या है, तो स्टेप 1 में हम लोग यहाँ वाले नंबर को यहाँ वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर 6 है, तो 1 × 6 6 हो गया। स्टेप 2 क्या है, तो बोलोगे ना सर स्टेप 2 में क्या करते हैं हम लोग, फैक्टर निकालते हैं। तो 6 का फैक्टर क्या निकलेगा, तो बोलोगे सर 6 ना सबसे पहले 1 के टेबल में आता है 6 टाइम्स में, फिर सर इसके बाद सर 2 के टेबल में आता है 3 टाइम्स में, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद सर ये 3 के ही टेबल में आता है, और देखिए सर 3 पहले ही लिखा जा चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको बस, मतलब कि इसको हम लोग रोक देंगे कि हाँ बस ये इतना ही होगा। अब स्टेप 3 क्या है, तो स्टेप 3 में ना ये बोलेगा, ये बीच वाला नंबर बोलेगा कि मैं अब गुस्सा हूँ तुमसे। क्यों भाई तुम क्यों गुस्सा हो, गुस्सा इसलिए क्योंकि तुम मुझे यूज़ नहीं कर रहे हो, मुझे यूज़ करो। तो लो भाई तुमको यूज़ करते हैं, यहाँ पर 4√2 है। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगेगा आप लोग का, दिमाग ये लगेगा कि हमें 4√2 लाना है। तो बोलोगे सर इसमें तो 4√2 तो आएगा नहीं, 6 + 1 7 माइनस करोगे तो 5, 3 + 2 5 माइनस करोगे तो 1 आएगा। सर इसमें तो 4√2 तो आ नहीं रहा है। बच्चे आएगा, दिमाग लगाओगे तो आएगा। कैसे सर आएगा ये बताइए, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ऊपर में थोड़ा सा बता रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर लिखाया हुआ है ये 2 × 3 लिखा हुआ है, लिखा है ना 2 × 3। अब देखिए ना, अच्छा मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखिए यहाँ पर √2 आ रहा है, तो √2 तो तब आएगा जब मैं इस 2 को तोड़ूंगा। 2 को तोड़ूंगा मतलब कि यहाँ पर √2 और √2 और √2 कितना होता है, 2 होता है, और यहाँ पर 3 है। अच्छा बच्चे ज़रा ये समझिए, यहाँ ये समझिए कि इस √2 को मैं अलग से लिख दिया और इन दोनों को मैं एक साथ लिख दिया 3√2। ठीक है, तो यहाँ से पता क्या चल रहा है, पता ये चल रहा है कि ना यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, कुछ नहीं है मतलब कि 1 है। तो देखिए अगर मैं 3 और 1 को ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और √2 ही रहता है। तो 1 प्लस, तो देखिए ये 4√2 जो है ना बच्चे वो यही है, मतलब कि हम लोग 4√2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 को तो हम लोग 3 लिख दिए, √2 का ना एक √2 यहाँ पर लिख दिया, और प्लस करके एक √2 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चे इसको तोड़ा गया है, याद ये। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन ये अजीब है, लेकिन आप लोगों को समझाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ मैं कि 4√2 को ना देखिए ये 2 और 3 से आएगा ये, तो 2 × 3 कर दिए, यहाँ पर √2 है इसलिए इसको √2 × √2 कर दिए हैं। अगर तुम इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी ये कितना आएगा, √2 × √2 2 हो जाएगा, और 3 तो है ही। ठीक है, और इसको अब मुझे क्या क्या करना है, प्लस या माइनस करके मुझे 4√2 लेकर के आना है। तो कैसे आएगा, तो मैं क्या करूँगा 3√2 को एक साथ और √2 को अलग, तो 3√2 + √2 4√2 होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि मैं 4√2 को लिख सकता हूँ मैं 3√2
प्लस रूट टू। 3√2 प्लस रूट टू कितना होता है बच्चे? 4√2 होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद मैं बोलूँगा एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बोल दिया। अब यहाँ पर ना माइनस को माइनस, इसका मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 3√2x और प्लस √2 का एक्स के साथ, तो √2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दिया। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए ना इन दोनों में क्या कॉमन है, तो बोलोगे सर यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, मतलब सर केवल केवल यहाँ पर एक्स कॉमन है, तो यहाँ पर से एक्स कॉमन ले लो। एक्स कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर केवल एक्स बचेगा, माइनस एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ पर 3√2 बचेगा। यहाँ पर देखिए माइनस साइन है तो माइनस। अब यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 6 है, तो सर इसमें कुछ कॉमन है क्या? तो हाँ बच्चे कॉमन है। देखिए 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 और 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2 और यहाँ पर 3 तो है ही। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर √2 है और 6 में भी क्या है बच्चे? √2 है। ठीक है ना, तो यहाँ से जब मैं √2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर बचेगा x और माइनस, और यहाँ पर जब मैं √2 कॉमन ले लूँगा तो बचेगा 3√2। क्या बचेगा? 3√2 इक्वल 0। बोलो सर यहाँ तो प्लस था। बच्चे प्लस था, लेकिन देखिए ना यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ऐसे करके सॉल्व करते हैं बच्चे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो देखिए ये दो नंबर क्या है बच्चे? सेम सेम है। ये नंबर सेम सेम है, तो जो नंबर सेम सेम होते हैं उसको हम लोग एक बार लिखते हैं, और जो नंबर अलग है x माइनस √2 अलग है, इसको एक बार लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ x माइनस 3√2 को एक बार ले लो 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू -3 को लेके जाओगे तो प्लस 3√2 हो जाएगा। ये आ गया। और एक बार x माइनस √2 को 0 के इक्वल लोगे तो x इज इक्वल टू -√2 हो जाएगा, तो प्लस √2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। ठीक है ना, इतना आ गया। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 3√2 एंड x इज इक्वल टू √2 आर रूट्स ऑफ द गिवन स्क्वायर इक्वेशन। और यही क्या है? आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो समझाया गया है कि x का देखिए यहाँ पर √2 आंसर आया और 3√2 आंसर आया। नेक्स्ट देखिए ना, अब क्या है क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 भी है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 भी है, लेकिन हम लोग 10 को बाद में सीखेंगे, पहले हम लोग सीखते हैं 11 को। 11 जो है ना बच्चे, ये मुझे लगता है मतलब कि ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, ये 2017 में भी आया है और 2024 में भी आया है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये 2017 में भी आया है और 2024 में भी आया है। तो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले मैं समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो पहली बार तो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे 9x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 9x² को 9x² लिख दिया, प्लस को प्लस लिख दिया, 7 को पता नहीं क्या लिखना है, x को x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ना स्टेप 1 क्या है, तो स्टेप 1 मैं बोलूँगा सेम टू सेम वही करना है बच्चे जो करते आ रहे हैं हम लोग। स्टेप 1 क्या है? इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, करवा दो मल्टीप्लाई, तो 9 2 ज़ा 18 हो गया। स्टेप 2 क्या है? तो स्टेप 2 क्या होता है बच्चे? इस 18 का निकालते हैं फैक्टर। तो 18 किसके टेबल में आता है? तो 18 आता है 1 के टेबल में 18 टाइम्स में, फिर 18 आता है 2 के टेबल में 9 टाइम्स में, फिर 18 आता है 3 के टेबल में 6 टाइम्स में, फिर 18 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, 6 पहले ही लिखा जा चुका है। स्टेप 3 क्या है बच्चे? स्टेप 3 है बच्चे कि ये जो बीच वाला नंबर है ना, ये गुस्सा हो गया। क्या हो गया? ये गुस्सा हो गया, ये बोलेगा कि मेरा यूज़ करो, तो 7 का यूज़ करना है अब। तो 7 का यूज़ हम इन सभी फैक्टर की हेल्प से करते हैं। तो आप बोलोगे कि 18 + 1 19 होता है, और माइनस करोगे तो 17 होता है, 7 नहीं आया। 9 + 2 11 होता है, 11 और 9 - 2 7 होता है। हाँ सर 7 आ गया, तो लिख दो 9 - 2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 को लिख सकते हैं हम लोग 9 - 2। यहाँ पर 9x² प्लस 9 × x 9x, 2 × x 2x और -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बोलोगे 9x² प्लस 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 माइनस माइनस -2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? तो आप बोलोगे ना कि सर इन दोनों में कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। तो
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो 9 कॉमन। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x कॉमन। तो जब यहाँ से 9x कॉमन निकालोगे तो बचेगा x, और यहाँ से 9x कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या, 0? बिल्कुल नहीं, 1 बचेगा। सर कैसे बचेगा 1, ये बताइए। देखिए, तो 9x को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 × 9x, 1 × 9x करिए, कितना आएगा, 9x ही आएगा। तो 9x कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 2 है, तो क्या निकालोगे कॉमन, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो। तो यहाँ जब 2 कॉमन निकाल लोगे ना तो यहाँ पर बच जाएगा x, और जब यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर बचेगा +1। सर +1 कैसे बचा, माइनस में बचना चाहिए, यहाँ माइनस से तो नहीं बच्चे, देखिए ना, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, समझ में आ गया। देखिए ये 2 नंबर क्या है, सेम सेम है, तो जो नंबर सेम सेम होता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो नंबर सेम नहीं है उसको एक बार, इक्वल टू 0 हो गया। तो एक लाइन ड्रॉ करना है, तो बोलोगे कि एक बार x + 1 को लिख दिया 0 के इक्वल, तो x = +1 है, इधर आएगा तो -1। एक बार 9x - 2 को लिख दिया 0 के इक्वल, 9x को 9x, -2 इधर आएगा तो +2, x को यहीं पर लिख दूंगा 2, 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x = 2/9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर x = -1 एंड x = 2/9 आर रूट्स ऑफ द गिवन स्क्वायर इक्वेशन। और यही क्या है, आपका प्यारा सा आंसर है। इक्वेशन को आप पूरा लिखिएगा ना, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ इक्वेशन को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, यहाँ पर नोट डाउन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या करेंगे, तो सेम टू सेम वैसे ही करना है, लेकिन बोलोगे सर यहाँ तो पहले से ही बना हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ तो सर बना ही नहीं है, यहाँ तो कुछ अजीब टाइप से ही दिख रहा है ये। तो बच्चे दिख रहा है ये, लेकिन हम लोग को इसको पहले बनाना पड़ेगा। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन आया था ना, ये ना 4 to 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। 4 to 5 मार्क्स में क्या आया है, ये क्वेश्चन आया है। तो आपको 4 से 5 मार्क्स से दे करके जाएगा जब भी आएगा। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपसे बन जाएगा ये। ठीक है, तो पहली बार तो क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, और ये क्वेश्चन तो है, और यहाँ पर लिखा है कि x = 1 नहीं होना चाहिए और -1 नहीं होना चाहिए। क्यों सर x = 1 और -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर x = 1 यहाँ पर रख दोगे, तो 1 यहाँ पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 होता है। और किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो ना, तो वो नॉट डिफाइन होता है या इनफाइनाइट होता है। तो नॉट डिफाइन वाला कभी आंसर होता ही नहीं है मैथ में। मैथ में कभी भी नॉट डिफाइंड वाला क्वेश्चन होता ही नहीं है। मतलब कि अगर मैथ में कोई भी नंबर है, ऐसे करके कोई भी नंबर लिखाया हुआ है, एनी नंबर डिवाइड बाय 0, तो ये क्या होता है बच्चे, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। और नॉट डिफाइंड वाला आंसर कभी भी मैथ में वैलिड नहीं होता है, कभी भी मैथ में आता ही नहीं है। मैथ में कोई भी क्वेश्चन है उसका कुछ ना कुछ आंसर होगा ही, नॉट डिफाइंड वाला आंसर होगा ही नहीं, कभी कभी नहीं होगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पर -1 रखोगे तो यहाँ पर -1 रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही रखोगे -1 ना, तो -1 + 1 0 हो जाएगा। तो फिर से क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन वाला केस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो x = 1 नहीं होगा और x = -1 नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस हल्का सा कुछ अलग है, तो आपको समझ में आ ही जाएगा, समझा रहा हूँ। तो पहली बार तो क्वेश्चन लिखेंगे, x + 1 x - 1 माइनस है, x - 1 x + 1 = 5/6। अब देखिए ना क्या करेंगे ये ना, कि अब लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। याद रखिए क्या याद रखना है सर, याद ये रखना है कि जब भी कभी ऊपर में न्यूमरेटर और नीचे में डिनोमिनेटर रहे, ठीक है ना, और ऊपर में न्यूमरेटर और नीचे में डिनोमिनेटर रहे। देखिए n फॉर न्यूमरेटर, d फॉर डिनोमिनेटर, n फॉर न्यूमरेटर, d फॉर डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, मतलब कि रैशनल नंबर के बीच में अगर इक्वल का साइन है, क्या है, इक्वल का साइन है, तो इसके बाद हम लोग करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करवाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है ना। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है और बीच में अगर प्लस का साइन है या फिर माइनस का साइन है, तब इस केस में हम लोग क्या करवाते हैं, तब इस केस में हम लोग लेते हैं हमेशा ऑलवेज टेक
LCM क्या लेते हैं, हमेशा LCM लेते हैं। अगर कभी भी रैशनल नंबर है और बीच में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है तो हमेशा लेंगे LCM। अगर कभी भी रैशनल नंबर है और बीच में इक्वल का साइन है तो करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बताइए यहाँ पर कौन सा केस है, तो इन दोनों को जब आप देखेंगे ना, इन दोनों को, इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, इन दोनों को देखो तो बोलोगे सर ये एक रैशनल नंबर है, मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है और बीच में माइनस का साइन है, तो सर हम लोग लेंगे LCM। क्या लेंगे, LCM। और LCM लेते किसका है, तो LCM लेते हैं बच्चे डिनोमिनेटर का। किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर का। तो ले लो LCM। तो याद रखिए ना, वेरिएबल का x-1 एक वेरिएबल है, x+1 भी एक वेरिएबल है। मतलब कि वेरिएबल के साथ देखिए x क्या है, एक वेरिएबल है, और x क्या है, एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल के साथ अगर -1 को अगर माइनस करोगे ना तो ये वेरिएबल ही आएगा, तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल का LCM हमेशा वेरिएबल ही होता है, तो इसका LCM x-1 होगा और इसका LCM x+1 होगा। ठीक है। अब करते ये है ना कि हमेशा LCM को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। तो जब LCM को डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर से तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये। तो इसका मल्टीप्लाई जो बच गया उसका मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके ऊपर वाले से, माइनस है तो माइनस। LCM को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ये। इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके ऊपर वाले से, इज इक्वल टू 5/6। समझ में आ गया इतना, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब क्या करवाएंगे, अब करवाएंगे हम लोग इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 ब्रैकेट के बीच में रहता है मल्टीप्लाई का साइन, तो x का x से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो x², फिर x का 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +x, फिर 1 का x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +x, फिर 1 का 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +1। देखिए 1 × x x होता है ना, इसीलिए यहाँ पर x लिख दिया हूँ। फिर माइनस है तो माइनस, इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लो, ठीक है ना, इसको भी ब्रैकेट में ले लो। x का मल्टीप्लाई x से करवाएंगे तो x², x का मल्टीप्लाई -1 से करवाएंगे तो -x, -1 का मल्टीप्लाई x से करवाएंगे तो -x, -1 का मल्टीप्लाई -1 से करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 1 जा 1 हो गया, ब्रैकेट बंद। अब इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, इसका मल्टीप्लाई, तो x का मल्टीप्लाई x से करवाएंगे तो x², x का मल्टीप्लाई 1 से करवाएंगे तो x, -1 का मल्टीप्लाई x से करवाएंगे तो -x, -1 का मल्टीप्लाई +1 से करवाएंगे तो -1, इज इक्वल टू 5/6। तो यहाँ था ही, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा बच्चे, बहुत ही ईजी तरीके से बता रहा हूँ। अब ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो यहाँ पर x² है तो x² +x 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 +1। अब माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जब आप देखोगे ना तो यहाँ पर ना ये प्लस में x है, ये माइनस में x है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे में क्या बच गया, x² -1 बच गया, और इज इक्वल टू 5/6 है। अब जरा देखिए यहाँ पर थोड़ा खूनी खेल खेलते हैं। खूनी खेल खेलेंगे ना तो बोलेंगे ना कि सर ये +x² है, ये -x² है, दोनों कट जाएगा। सर ये +1 है, ये -1 है, दोनों सर कट जाएगा। बाकी जो कटेगा नहीं उसको ऐड कर लो, तो बोलोगे सर यहाँ x + x + x + x 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा सर 4x। और यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर नीचे में x² -1 था ही, और यहाँ पर 5/6। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। अब देखिए ना, अब क्या करेंगे, अब क्या है, यहाँ पर भी न्यूमरेटर, देखिए ना, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। तो क्या करवाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो मैं बोलूँगा कि मैं 5 का मल्टीप्लाई करवा दे रहा हूँ x² -1 के साथ, और मैं 6 का मल्टीप्लाई करवा दे रहा हूँ 4x के साथ। बीच में इक्वल था तो इक्वल लगाएंगे, समझ में आ गया। अब 5 का करवाएंगे x² से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5x²। 5 का करवाएंगे 1 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा -5। 6 का करवाएंगे 4 से मल्टीप्लाई तो 24x। ठीक है ना। अब 5x² हो गया, प्लस 24x है, इसको इस साइड ले आओ, RHS से LHS में लेकर के आ जाओ, तो -24x,
और ये -5 को यहीं पर छोड़ दो इक्वल टू 0। देखिए अब ये क्या बन गया, ये बन गया 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5। देखिए अब ये क्या बन गया, कुछ इस तरीके से बन गया, कुछ ही अब ये इस तरीके से बन गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग करेंगे मिडिल टर्म को ब्रेक और करेंगे इसको सॉल्व। तो इसको तो अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो आसानी से, मैं बता चुका हूँ। तो बताने के लिए फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए बच्चे ये ना 5 to 6 मार्क्स के, मतलब कि ये ना आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है कि ये ना क्वेश्चन नंबर 18 था, क्वेश्चन नंबर 18 था। मतलब कि जब ये बोर्ड पेपर हुआ था ना, तो ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में पूछा गया था। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन जो रहता है ना, वो 6 मार्क्स का रहता है। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। सोचिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन, इतना ईजी क्वेश्चन आया था। तो इसमें करते क्या है, तो स्टेप 1 अब फॉलो करेंगे। बच्चे देखिए जो भी मैं बताता हूँ ना स्टेप, ये सब सारा रफ वर्क में करना है, सारा रफ वर्क में करना है। ऐसे करके एग्जाम टाइम में क्या करिएगा, ऐसे करके ना लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, लाइन ड्रॉ करिएगा, यहाँ पर ऐसे करके लिखिएगा रफ वर्क, ठीक है। और यहीं पर सॉल्व करिएगा, बोलिएगा कि यहाँ पर स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 में क्या करेंगे, 5 और 5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 5 5 से क्या होता है बच्चे, 25 होता है। 5 5 से क्या होता है, 25 होता है। स्टेप टू में क्या करवाते हैं, तो स्टेप 2 में बोलोगे ना कि जो 25 है ना, इसका फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं। तो 25 जो है ना, सबसे पहले आता है 1 के टेबल में 25 टाइम्स में, ठीक है। फिर 25 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में आता है। तो 5 के टेबल में ये आता है 5 टाइम्स में, ठीक है। जब भी दो नंबर सेम सेम हो गए, मतलब कि फैक्टर निकालना, अब आप लोग के क्या कर दो, बंद कर दो, फैक्टर निकल चुका है। अब स्टेप 3 क्या है, तो स्टेप 3 ये है ना, स्टेप 3 क्या है कि ये बीच वाला जो नंबर है ना 24, ये गुस्सा हो गया। क्या हो गया, ये गुस्सा हो गया। ये बोल रहा है कि अब मुझे लेकर के आओ किस तरीके से। तो हम लोग बोलेंगे कि ठीक है, तुम्हें हम ले आते हैं फैक्टर की हेल्प से। तो 25 में से अगर क्या करोगे तुम, 1 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करना आप चालू कर दो। तो 5x स्क्वायर है, माइनस को माइनस, 24 को क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस 1। x है तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस 25 को x से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, 25x माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब देखिए इसमें क्या है बच्चे, तो इसमें बोलेंगे ना कि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 है। तो जब यहाँ से 5 कॉमन निकालूंगा ना, 5 और यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर x कॉमन निकाल दूंगा। तो जब यहाँ से 5 कॉमन निकाल लिया और x कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, x बचा, माइनस। जब यहाँ से 5 कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, 2। बिल्कुल नहीं बच्चे, यहाँ पर क्या है, 25 है ना। तो ये बना हुआ है 5 × 5 से। तो जब यहाँ से मैं 5 कॉमन निकालूंगा तो बचेगा क्या, 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5 बचेगा, ना कि 2 बचेगा। और यहाँ पर x भी कॉमन निकाल लिया हूँ तो यहाँ पर x तो बचेगा नहीं। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर x है, यहाँ पर 5 है, तो कुछ कॉमन तो है नहीं। जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है। क्या होता है कॉमन, 1 होता है। तो 1 कॉमन निकाल लूँगा तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 5 दोनों क्या है, सेम नंबर है। सेम नंबर को हम लोग लिखते हैं एक बार, और जो अलग नंबर है उसको लिखते हैं हम लोग एक बार, इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा करने के बाद हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। पहली बार बोलेंगे कि x माइनस 5 को लेंगे 0 के इक्वल, और दूसरी बार हम लोग 5x प्लस 1 को लेंगे 0 के इक्वल। तो x को यहीं पर छोड़ दूंगा, -5 है उधर जाएगा तो +5, तो x इज इक्वल टू 5 आंसर आ गया। यहाँ पर 5x प्लस 1 को पहले मैं उधर भेजूंगा तो ये होगा -1, और x को यहीं पर छोड़ दूंगा, -1। 5 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो गया ऐसे। तो आप बोल सकते हो ऐसा करके, अब आप बोल सकते हो कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -1/5 आर रूट्स ऑफ द गिवन स्क्वायर इक्वेशन। और यही क्या हो गया, आपका प्यारा सा आंसर हो गया। तो बच्चे देखिए ये क्वेश्चन क्या आया था, 6 मार्क्स में आया था जब 2024 का एग्ज़ाम हुआ था और 2017 का एग्ज़ाम हुआ था तब, ठीक है। तो बच्चे आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा जो समझाया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये एक्सरसाइज 2 चैप्टर 3 का क्या होता है, ओवर होता है। इसके बाद क्या होगा, जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है ना, उसका सारा क्या है आपको नोट्स प्रोवाइड होगा आगे वीडियो में।
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।